हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्लास 12। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट देख रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 तक देख चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आप लोग बुक लेकर तैयार हो जाइए, सारे लोग बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1.2। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सो डैट द फंक्शन f such that r star tends to r star defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and on 2। ठीक है, where a r star क्या है? r star all is the set of all non-zero real numbers। that means ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे रियल नंबर को और जिन जीरो को छोड़कर। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डोमेन जो हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, नहीं, को डोमेन भी इसका हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। करेक्ट। हमको ये बताना है एफ एक्स जो है 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ये इसको प्रूव करनी है। चलो 411 फंक्शन, 411 फंक्शन क्या करते थे? 411 फंक्शन क्या करते थे हम लोग? f(x1) इक्वल टू f(x2) ले जाते थे। ठीक है, और x1 इक्वल टू x2 अगर प्रूव कर दो तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। नहीं, चलो ये कंडीशन ले चलते थे 411 फंक्शन के लिए। f(x1) इक्वल टू f(x2), तो यहाँ fx बराबर 1 बाई x है, x की जगह पे x1 रिप्लेस करेंगे तो 1 बाई x1 डेट इज इक्वल टू 1 बाई x2। नहीं, यहां से x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 ये आ गया। डेट मीन्स fx कैसा हो गया? fx इज 1 1 फंक्शन। करेक्ट, नोट कर लीजिए। अब आ जाओ ऑन टू के लिए। 4 ऑन टू फंक्शन, 4 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे? फंक्शन जो दिया हुआ है उसका रेंज निकालते थे। नहीं, तो y बराबर 1 बाई एक्स है, नहीं, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे 1 बाई एक्स है और इसका डोमेन है आर स्टार। ठीक है, आर स्टार मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। नहीं, तो यहां पे इसका रेंज क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 1 बाई वाई, वाई होता है इसका रेंज। नहीं, तो y ऑल रियल नंबर पॉसिबल है एक्सेप्ट जीरो। नहीं, y इज रियल एक्सेप्ट जीरो। दैट मीन्स रेंज तुम्हारा क्या आ गया? रेंज आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और को डोमेन यहां पे क्या दिया हुआ है? को डोमेन क्या दिया हुआ है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। नहीं, दैट मीन्स रेंज इक्वल टू को डोमेन। सो एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर? fx इज ऑन टू फंक्शन। नोट कर लीजिए, रेंज और कोड बराबर हो जाता है, फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। इसके अंदर सेकेंड पार्ट है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार रिप्लेस बाय एन नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बीइंग सेम। मतलब यहां पे डोमेन अगर नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है, कोडोमेन सेम रहेगा, तब क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो चलो 411 फंक्शन के लिए 411 फंक्शन चेक करते हैं। 411 फंक्शन के लिए क्या चेक करना है? fx1 इक्वल टू fx2। नहीं, ये चेक करनी है 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2। ठीक है, x1 इक्वल टू x2। यहां पे
डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, या नेचुरल नंबर रखोगे तो यहाँ नेचुरल नंबर मिलेगा, मतलब ये दोनों बराबर है, डेट मीन्स फंक्शन वन वन फंक्शन है नहीं। सो एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। इसमें वन वन फंक्शन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वन वन फंक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ठीक है, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। फोर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे नहीं, तो y बराबर वन बाई एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। अब यहाँ पे x क्या जा रहा है, नेचुरल नंबर जा रहा है नहीं, तो नेचुरल नंबर अगर यहाँ जाएगा तो क्या ये सारे रियल नंबर पॉसिबल होगा, यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x कैसा है, नेचुरल नंबर है नहीं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, अगर मान लो x का वैल्यू n तुम्हारा x का वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीका से, ठीक है, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू मिलेगा 1 बाई 1 मिलेगा, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 5 इस तरीका से मिल रहा है नहीं, तो ये सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इसका, क्योंकि इसमें कोडोमेन क्या है तुम्हारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो है, और यहाँ पे रेंज जो आ रहा है ये तुम्हारा उसका सबसेट आ रहा है नहीं, दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। सो एफ एक्स इज not on to फंक्शन। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब वन वन फंक्शन, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें है एफ सच दैट एन टेंस टू एन, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इंजेक्टिव के लिए, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन नहीं, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, तो यहाँ एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एक्स वन रख दो, एक्स वन बराबर मिलेगा प्लस माइनस एक्स टू, ठीक है, लेकिन यहाँ डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, निगेटिव नहीं है नहीं, तो इसका मतलब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, माइनस वाला नहीं पॉसिबल है, एक्स वन नॉट इक्वल टू माइनस एक्स टू, क्यों, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर डोमेन रखोगे, सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, यानी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, दैट मीन्स एफ एक्स कैसा हो गया, इंजेक्टिव हो गया, एफ एक्स इज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्लियर। निगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये डोमेन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल सिर्फ है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि ऑल x1 और x2 किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, नोट कर लीजिए। अब सर्जेक्टिव चेक करनी है, सर्जेक्टिव चेक करनी है मतलब ऑन टू चेक करनी है, ठीक है, सर्जेक्टिव चेक करना है, चलो सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब वन टू फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स यहाँ पे डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है नहीं, एन का वैल्यू तुम रखोगे 1 2 3 4 5 इस तरीका से रखोगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जब 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर यानी 1, 2 रखोगे 2 स्क्वायर, 3 रखोगे 3 स्क्वायर, 4 रखोगे 4 स्क्वायर, ये आएगा नहीं, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, कोडोमेन क्या है, ये तुम्हारा रेंज आ गया, रेंज तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा रेंज है नहीं, ये रेंज है, रेंज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर इसमें नहीं आ रहा है, एन तुम्हारा यहाँ पे कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है नहीं, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सबसेट है, दैट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन,
सो एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। नोट कर लीजिए। इसके अंदर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर में क्या है देखो, एफ सच दैट एन टेंस सॉरी जेड टेंस टू जेड, जेड टेंस टू जेड, जेड क्या है नेचुरल नंबर, सॉरी जेड टेंस टू जेड, एफ सच दैट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड, जेड क्या है इंटीजर नहीं, और एफ एक्स तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वेयर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंजेक्टिव के लिए, इंजेक्टिव फंक्शन ध्यान हमेशा रखना, यहाँ पे डोमेन दिया हुआ रहता है, यहाँ पे को डोमेन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू नहीं, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर नहीं, तो एक्स वन का वैल्यू आ गया प्लस माइनस एक्स टू नहीं, तो एक्स वन बराबर एक्स टू और एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। अब यहाँ पे देखो ये दिया है तुम्हारा क्या, जेड, जेड इंटीजर है नहीं, इंटीजर है, वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब है एक्स का दो वैल्यू आएगा, ये दोनों वैल्यू आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा, इंजेक्टिव नहीं है, एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। करेक्ट, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जेड कैसा है नेचुरल और इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव वाला भी पॉसिबल है, नेगेटिव वाला भी पॉसिबल है नहीं, x2 का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो x1 का वैल्यू 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा नहीं, x2 का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो x1 का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा। ये क्या है, 1 1 के अगेंस्ट है, नोट कीजिए। अब ऑन टू चेक करना है, अब इसका ऑन टू चेक करना, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव चेक करना है, सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करोगे, इसका क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे, तो यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे जेड तुम्हारा क्या है, ऑल इंटीजर नंबर, तो यहां पे एक्स का वैल्यू जब डालोगे, एक्स है तुम्हारा सारा इंटीजर, ठीक है, और तो यहां पे जब भी तुम यहां पे जो भी इंटीजर डालोगे तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो एक्स का वैल्यू अगर प्लस 2 रखते हो तो एफ एक्स तुमको क्या देगा, 2 स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू -2 भी रखोगे तब भी एफ एक्स क्या देगा, एफ एक्स क्या देगा, 4 ही देगा नहीं, तो मतलब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, जबकि जेड यहाँ क्या है, ऑल इंटीजर नंबर है, और यहाँ पे कभी भी नहीं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये सारा ऑल इंटीजर्स देगा जो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स देगा, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं देगा नहीं, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तुम्हारा क्या है, ऑल इंटीजर्स नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, और ये सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव देगा, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं, तो ये ना ही सर्जेक्टिव है और ना ही इंजेक्टिव फंक्शन है, नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी वही सेम चीज है, डोमेन तुम्हारा रियल ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन तुम्हारा ऑल रियल नंबर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो सर्जेक्टिव के लिए, सॉरी इंजेक्टिव के लिए, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू नहीं, तो यहां पे एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, एक्स वन का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स टू। अब यहाँ पे देखना है क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है, यहां देखो रियल नंबर रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू रखेंगे तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अगर मान लो x2 का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखते हो तो x1 बराबर प्लस माइनस 2 दोनों पॉसिबल है नहीं, x2 का वैल्यू अगर मान लो कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, x1 दो वैल्यू देगा, दैट मीन्स एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन
इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इसका x1 और x2 बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं हो रहा है। नहीं, x2 का वैल्यू अगर तुम कुछ भी नेचुरल कोई भी रियल नंबर रखोगे, x1 का 2 वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नोट कर लीजिए। अब इसको ऑन टू चेक करना है, मतलब सर्जेक्टिव चेक करनी है, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसका रेंज के बारे में कंसीडर करेंगे। यहाँ कोडोमेन इसका क्या रियल है, ऑल रियल नंबर नहीं। अब यहां पे देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 मिल रहा है नहीं, दैट मीन्स इसका रेंज जो होगा, रेंज जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 से इंफिनिटी की ओर नहीं। और हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ रियल है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दोनों बराबर नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। करेक्ट। नंबर 4, इंजेक्टिव के लिए fx1 इक्वल टू fx2, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। करेक्ट, नोट कर लो। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन देखो, सर्जेक्टिव फंक्शन देखो, फोर सर्जेक्टिव फंक्शन, फोर सर्जेक्टिव फंक्शन क्या करोगे, इसका रेंज नहीं, तो यहां पे एन एक्स का वैल्यू क्या है, डोमेन क्या रखे होंगे, डोमेन तुम्हारा है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या डाल रहे हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से डाल रहे हो। तो यहाँ पे जो y वैल्यू मिलेगा, एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब रेंज जो मिलेगा नहीं, रेंज जो ऑफ एफ क्या मिलेगा, 1 रखोगे यहाँ वैल्यू तो 1 पे क्यू नहीं, 1 क्यू 1 मतलब 1, 2 पे क्यू 8, 3 पे क्यू 27, इस तरीका से वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये नेचुरल नंबर के बराबर है, नेचुरल नंबर में तो 2 3 4 5 सब आ जाएगा, मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। करेक्ट, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि रेंज और ये दोनों बराबर नहीं है नहीं, तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। नोट कर लीजिए। 2 का 5 आ जाओ, 2 का 5, टू का 5, एफ सच दैट z टेंड्स टू z नहीं, और एफ एक्स कैसा है, एक्स क्यू। अब यहां देखो यार, z मतलब ऑल इंटीजर नंबर, इसका डोमेन भी ऑल इंटीजर नंबर है, कोडोमेन भी ऑल इंटीजर नंबर है। तो अगर हम बात करें कि इंजेक्टिव के लिए, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए अगर बात करेंगे, ठीक है, मतलब 1 1 फंक्शन की बात करेंगे, तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 यही लेके चलेंगे नहीं, तो यहां पे x1 इक्वल टू x2 मिलेगा नहीं, मतलब जो इंटीजर नंबर रखोगे सेम इंटीजर नंबर मिल रहा है नहीं, दैट मीन्स फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। करेक्ट, नोट कर लीजिए। अब दूसरा हम चेक करेंगे, अगर मान लो सर्जेक्टिव के लिए, सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए, सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होगा कि इसका रेंज देखेंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यू नहीं, और यहां पे यहां डोमेन तुम्हारा क्या है, ऑल इंटीजर्स नंबर। जब ऑल इंटीजर्स नंबर डालोगे यहां पे, ये वैल्यू जैसे मिलेगा, मान लो 1 डाल रहे हो तो यहां पे 1 देगा नहीं। अब यहां पे देखो x का वैल्यू जैसे मान लो यहां पे ऑल इंटीजर नंबर डाल रहे हो, -1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डाल रहे हो। ठीक है, तो यहां जो एफ एक्स तुम वैल्यू मिलेगा तुमको, एफ एक्स का क्या क्या वैल्यू मिलेगा, तो यहां पे -3 डालोगे 27 दे देगा, -27 दे देगा नहीं, -2 डालोगे तो -8 देगा, -1 डालोगे तो -1 देगा, 0। ठीक है, 1 पे क्यू यानी 1, 2 पे क्यू तुमको 8 दे देगा, 3 पे क्यू 27 दे देगा। तो यहां पे टोटल इसमें इंटीजर्स नहीं आ रहा है, टोटल इंटीजर्स नहीं आ रहा है नहीं, जबकि इसका कोडोमेन क्या है, ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है रेंज इज नॉट इक्वल टू को
डोमेन नहीं, सो एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। नोट कर लीजिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है, गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जानते ही हो, इसको बताना है इज नाइदर ऑन 1 और नॉट ऑन 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू ऑलवेज इंटीजर देता है नहीं। तो यहां पे अगर फोर इंजेक्टिव की बात करें, इंजेक्टिव फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो अगर तुम एफ एक्स बराबर दिया हुआ है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, अगर हम बात करें यहाँ ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर हो रहा है, अगर तुम बात करोगे 3.5 यहाँ रखोगे एक्स का वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आएगा 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 3 मिलेगा नहीं। अगर तुम यहाँ पे 3.4 भी रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 3 ही मिल रहा है नहीं, सेम वैल्यू मिल रहा है नहीं, सेम वैल्यू मिल रहा है, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू मिल रहा है। दैट मीन्स एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं। इसमें क्या है एफ एक्स का अगर वैल्यू जो रखोगे एक्स के प्रत्येक एक्स के कॉरस्पॉन्डेंस यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए, यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है, दोनों एक्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन वाई का वैल्यू क्या है सेम है। दैट मीन्स नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, करेक्ट। अब इसको ऑन टू फंक्शन चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करना है फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन नहीं, ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव या कहो या ऑन टू फंक्शन करो। तो यहां पे y इक्वल टू क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ये इंटीजर देता है, तो इसका रेंज क्या है ऑल इंटीजर्स नंबर नहीं, लेकिन यहां पे कोडोमेन क्या है रियल, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। So fx is not surjective नहीं, subjective यानी ये ना ही सर्जेक्टिव है और ना ही इंजेक्टिव है, मतलब ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। क्लियर, प्रूव हो गया।